ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का अति प्रिय मास श्रावण मास और श्रावण मास में पड़ने वाला सोमवार का दिन ऐसे लड़के लड़कियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनका लाख कोशिशें करने के बाद भी विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, शादी की उम्र निकलती जा रही है, माता पिता बच्चों के विवाह को लेकर के, शादी को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं। तो ऐसे में जरूर ध्यान रखिए, श्रावण मास में पड़ने वाला जो सोमवार का दिन होता है, इस दिन में बड़ी अद्भुत क्षमता होती है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बने बड़े से बड़े विवाह बंधन को, बड़े से बड़े शादी में देरी कराने वाले ग्रह दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग बनाया जा सकता है। ऐसे में साल 2024 में श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है 22 जुलाई सोमवार से और श्रावण मास का समापन होगा 19 अगस्त सोमवार को। इस बार बड़ी अच्छी बात है कि श्रावण मास का प्रारंभ भी सोमवार से ही हो रहा है और समापन भी सोमवार को ही होने वाला है। इस बार साल 2024 में जो श्रावण मास है, इसमें 5 सोमवार पड़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो सोमवार होगा वह 22 जुलाई को पड़ने वाला है। दूसरा जो सोमवार होगा वह 29 जुलाई को पड़ने वाला है। तीसरा सोमवार 5 अगस्त को पड़ने वाला है। चौथा सोमवार 12 अगस्त को पड़ने वाला है और पांचवा अंतिम सोमवार 19 अगस्त को पड़ने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो तो इस सोमवार का आपको अवश्य लाभ लेना है। जिस किसी लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा वो स्वयं इस उपाय को कर सकता है, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के निमित्त श्रावण मास के किसी भी सोमवार के दिन इस शीघ्र विवाह की चमत्कारी प्रयोग विधि को अवश्य संपन्न करें। किसी एक सोमवार भी कर सकते हैं, प्रयास करें। संभवतः यदि आप श्रावण के 5 सोमवार इस विधि को संपन्न करेंगे तो निश्चित रूपेण बड़े से बड़ा दुर्योग भी शांत होगा। इस वीडियो को यदि आप श्रावण मास का पहला सोमवार निकल जाता है, दूसरा सोमवार निकल जाता है, उसके बाद यदि देख रहे हैं तो जो भी आपको सोमवार आगे मिलते हैं उन सोमवार में इस विधि को संपन्न कर देना। चाहे एक ही सोमवार करना श्रावण मास का, लेकिन निश्चित रूपेण आप इस प्रयोग विधि को जरूर आजमा करके देखिएगा। आपको महादेव की शरण में जाकर के इस उपाय को करना है। किस प्रकार से इस उपाय विधि को आपको संपन्न करना है, जानकारी देने से पहले बता देता हूं। यदि मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां आप हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ज्योतिष गुरुजी को, तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, श्रावण के किसी भी सोमवार के दिन इस प्रयोग विधि को कैसे संपन्न करना है। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वो स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं। श्रावण मास के किसी भी सोमवार के दिन प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। सुबह 5:30 बजे के आसपास उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लें और सर्वप्रथम घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके आपके घर के मंदिर में जो भी विराजित देवी देवता हैं उनके चरणों में अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। जो भी आपका मनोभाव है, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटे के शीघ्र विवाह के लिए कामना करें। स्वयं जिसका विवाह नहीं हो रहा तो अपने शीघ्र विवाह के लिए घर के पूजा स्थान में प्रार्थना कर लें और उसके पश्चात आपका यह विशेष प्रयोग श्रावण मास के सोमवार का प्रारंभ होता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको 1.25 किलो कच्चे दूध की आवश्यकता पड़ेगी। यह कच्चा दूध यदि आपको गौ माता का मिल जाता है, गाय का शुद्ध आपको 1.25 किलो कच्चा दूध मिल जाता है तो सर्वोत्तम है, नहीं तो जो भी आपको कच्चा दूध आपके पास अवेलेबल हो जाता है, एक स्टील के पात्र में या चांदी के पात्र में लगभग 1.25 किलो की मात्रा में कच्चा दूध आपको भर लेना है और उस दूध में आपको थोड़ा सा भांग मिला देना है। सूखी भांग आप कहीं भी पूजा पाठ की जो सामग्री रखते हैं वहां से ले सकते हैं, नहीं आप भांग को
थोड़ा सा घिस करके वैसे भी आप तैयार कर सकते हैं। 1.25 किलो कच्चे दूध में आपको थोड़ा भांग मिलाना है, 5-10 दाने काले तिल के मिला देने हैं और उसमें थोड़ा सा गंगा जल आपको डाल करके यह मिश्रण तैयार कर लेना है। और आपको जरूरत पड़ेगी 7 बील पत्र की। ध्यान रखें, बील पत्र का ऐसा है, यदि आपको बील पत्र नहीं मिल रहा हो, क्योंकि श्रावण मास में बड़ी दिक्कत हो जाती है, बहुत बार बील पत्र नहीं मिल पाते हैं, तो महादेव पर चढ़े हुए मंदिर में जैसे महादेव को अर्पण किया हुआ बील पत्र भी आप पुनः जल से धो करके फिर उसको प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है ना। और आपको वैसे मिल जाता है तो 7 आपको बील पत्र लेने हैं। लड़कों के विवाह के लिए किया जा रहा होगा तो आपको सफेद चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। चंदन पाउडर फॉर्म में भी आता है और सफेद चंदन का पासा भी आता है, तो घिस के आप थोड़ा सा कटोरी में तैयार कर सकते हैं। और लड़कियों के विवाह के लिए किया जा रहा है तो आपको पीले चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। पीला चंदन पाउडर फॉर्म में भी आता है या पीले चंदन का पासा भी आता है, तो घिस करके आप एक कटोरी में तैयार कर सकते हैं। तो यह 1.25 किलो कच्चे दूध में मिश्रण तैयार किया, 7 बिलपत्र, पीला चंदन, सफेद चंदन आपको साथ में लेकर के आसपास में कोई भी महादेव का मंदिर है वहां पर जाना है और महादेव के मंदिर में जाकर के पूर्ण विशुद्ध भाव से, एकदम मन की एकाग्रता से, सच्चे संकल्प से मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन पर बैठ जाएं। आसन में विशेष करके बात यह है कि लड़कियों के विवाह के लिए कर रहे हैं तो किसी भी आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछा के बैठ जाएं, और लड़कों के विवाह के लिए कर रहे हैं तो किसी भी आसन पर सफेद रंग का कपड़ा बिछा के बैठ जाएं। अब महादेव के मंदिर में बैठ करके अपनी जो भी मनोभाव है, मन की अर्जी है, आपको देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रार्थना करना है। ध्यान रखें, जरूरी नहीं है मंदिर के पास ही आपको बैठने के लिए जगह मिले, क्योंकि श्रावण के सोमवार में बड़ी भीड़ होती है मंदिर में। तो जहां भी आपको प्रार्थना करने के लिए जगह मिल जाए मंदिर में, वहीं बैठ करके महादेव के चरणों में सर्वप्रथम प्रार्थना करना। और जहां कहीं पर भी वहां पर दीप प्रज्वलित का स्थान बना रखा हो, वहां पर एक घी का दीप प्रज्वलित कर देना। उसके बाद आपने जो 1.25 किलो कच्चे दूध में भांग, काले तिल और गंगा जल मिलाया है, आपको उस लोटे से महादेव का अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा बार बार बोलते हुए महादेव को उस जो आपने 1.25 किलो कच्चा दूध लिया है, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह की कामना करते हुए अभिषेक करना है, और स्वयं कर रहे हैं तो अपने जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का हो जाए, कुंडली में शनि राहु मंगल से जनित कैसा भी दोष है उसका निदान हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको अभिषेक कर देना है। और फिर पुनः एक शुद्ध जल से लोटा भर के पुनः आपको महादेव जी को अभिषेक कर देना है। अब आपको वहीं आसन पर बैठना है, शिवलिंग के समीप। शिवलिंग के समीप आसन पर बैठ जाएं और जो 7 बील पत्र आपने लिए हैं, लड़कों के लिए किया जा रहा है तो एक बील पत्र पर जैसे 3 पत्ते होते हैं तो तीनों पर आपको सफेद चंदन लगा देना है। लड़कियों के लिए किया जा रहा है तो तीनों पत्तों पर आपको पीला चंदन लगा देना है। ऐसे आपको 7 बील पत्र के तीनों पत्तों पर, लड़कियों के विवाह के लिए किया जा रहा है तो पीला चंदन लगा दें, और लड़कों के शीघ्र विवाह की कामना रखते हैं तो सफेद चंदन लगा दीजिए। अब एक एक बील पत्र उठा करके ओम गौरी शंकराय नमः ऐसा बोल करके शिवलिंग पर आपको अर्पण कर देना है। फिर दूसरा आपको बिल पत्र उठाना है, ओम गौरी शंकराय नमः, दूसरा बिल पत्र आपको शिवलिंग पर अर्पण कर देना है। और पूर्ण रूपेण मनोभाव आपका यही होना चाहिए कि हे देवादिदेव महादेव, माता पिता कर रहे हैं तो मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष है तो उससे मुक्त करना, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। और आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप भी इसी प्रकार से प्रार्थना करें कि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए। हे देवादिदेव महादेव, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करना। पूर्ण मनोभाव से ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको 7 बील पत्र ओम गौरी शंकराय नमः ऐसा बोल करके शिवलिंग पर अर्पण कर देना, और वहीं आसन पर बैठ करके ओम गौरी शंकराय नमः, ध्यान रखें इस मंत्र का उच्चारण शुद्ध करें, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर देना है। माला से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, कोई भी माला पे इस मंत्र का जाप कर सकते हो, नहीं तो हाथों की उंगलियों पे काउंट करके कर सकते हो। पूर्ण भाव से देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रार्थना करना। प्रिय दर्शकों, श्रावण मास का जो सोमवार का दिन होता है, 5 सोमवार में से किसी भी दिन इस विधि को आप संपन्न कर सकते हैं। संभव हो सके तो 5 सोमवार इस तरीके से करिए, 2 सोमवार करिए, 3 सोमवार करिए, लेकिन श्रावण मास के जितने भी सोमवार हैं ज्यादा से ज्यादा आप
प्रत्येक सोमवार को यदि इस विधि को करते हैं तो ये बहुत प्रभावी है। लेकिन इस वीडियो को आप आगे कहीं देखते हैं तो किसी एक सोमवार को भी कर देते हैं तो ये अपने आप में बहुत पावरफुल है, बहुत पर्याप्त है। और जिस दिन आप इस प्रयोग विधि को करते हैं, संपूर्ण दिन झूठ बोलने से बचें, क्रोध करने से बचें, लहसुन प्याज तामसी चीजों से बिल्कुल परहेज करें, मांस मदिरा जैसी चीजों का बिल्कुल देखना भी वर्जित है, स्पर्श करना भी वर्जित है। और संपूर्ण दिन ध्यान रखें, संभव हो सके तो व्रत रखें श्रावण मास के सोमवार को, जो भी इस प्रयोग विधि को करे, संपूर्ण दिन ज्यादा से ज्यादा भगवत चिंतन करें, देवादिदेव महादेव का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। तो प्रिय दर्शकों, श्रावण मास के सोमवार का यह शीघ्र विवाह का चमत्कारी उपाय निश्चित रूपेण आपके जीवन में आपकी मनोकामना सिद्धि का अवश्य योग बना देगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, प्लीज इस वीडियो को श्रावण मास प्रारंभ होने से पूर्व आज ही आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करके आप भी पुण्य के भागीदार बने, क्योंकि यह वीडियो ऐसे लोगों के पास पहुंचना चाहिए जो विवाह को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं। तो शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और मेरे द्वारा हमेशा विवाह से संबंधित सटीक जानकारियां पाना चाहते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। आप सभी प्रिय दर्शकों को श्रावण मास 2024 की बहुत बहुत हार्दिक अनंत मंगल शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।